जय श्री कृष्ण भक्तों। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ के निमित्त अन्य कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति ही कर्म बंधन में बंधता है। अब जब ये यज्ञ का जिक्र आ गया है तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे यज्ञ का ही फिर दोबारा प्रसंग लिया है और ब्रह्मा जी ने कल्प के शुरू में क्या किया था उसके बारे में बताया है। तो श्लोक है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्वस्य ध्वमेश सुस्पृष्ट कामधो। कहने का मतलब क्या है? सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर पुरोवाच प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में कहा, अनेन इस यज्ञ के द्वारा प्रश्वस्य ध्वमेश तुम वृद्धि को प्राप्त हो, वो अस्पृष्ट कामधो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करने वाला। यानी ब्रह्मा जी ने दोनों चीजों को रचा, प्रजा को भी रचा और जो प्रजा को सुख देगा, जो प्रजा को इच्छित भोग प्रदान करेगा उस यज्ञ को भी रचा और कहा कि इस यज्ञ के द्वारा ही तुम वृद्धि को प्राप्त हो। अगले श्लोक में कहा है, देवान भाव्यतानेन्तेव देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत है श्री परमावपश्यत। देवान भाव्यतानेन, इस यज्ञ के द्वारा देवान भाव्यता, तुम देवताओं को उन्नत करो यानी प्रसन्न करो। यज्ञ हमारे यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे। ते देवा भाव्यंतु वह, और वे देवता लोग प्रसन्न होकर फिर तुम्हें प्रसन्न करेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। मतलब हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता हमें इच्छित भोग प्रदान करके हमें प्रसन्न करेंगे, हमें उन्नत करेंगे। परस्परम भाव्यंत श्रेय परम वापश्यत, और इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए और उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ रचा तो कहा कि भाई इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ करोगे तो तुम देवता प्रसन्न होंगे और जब देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे और इस तरह एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए और उन्नत करते हुए तुम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अगले श्लोक में वो कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ द्वारा उन्नत हुए देवता निश्चित रूप से ही इष्टान भोगान तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे, देते रहेंगे। ये ब्रह्मा जी कहते हैं इस बात को कि जिन देवताओं को तुम यज्ञ के द्वारा बढ़ाओगे, उन्नत करोगे, प्रसन्न करोगे, वो देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, और उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो बिना उन्हें अर्पित किए भोगता है, स्तेन एव सह, वह चोर ही है। कहने का मतलब यह है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता हमें इच्छित भोग प्रदान करते हैं। इच्छित भोग यहाँ आप ऐसे मान सकते हैं, हमें सांसारिक सुख सुविधाएं या इंद्रिय सुख की वस्तुएं प्रदान करते हैं। और अगर हम उन भोगों को देवताओं को अर्पित किए बगैर, उनको अर्पित किए बगैर, उनका भोग लगाए बगैर अगर हम उन्हें वैसे ही भोग करते हैं तो जो व्यक्ति इस क्रिया को अपनाता है वो चोर के समान है, क्योंकि उन्हें जब बिना दिए अपनाएगा तो वो चोर है और जब उन्हें अर्पित करके खाएगा तो वो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद बन जाएगा तो वो कल्याणकारी होगा। अगले श्लोक में फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है, यज्ञ शिष्टास्नेह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषहि
भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ सृष्टासन है, यज्ञ संपन्न होने से के बाद जो प्रसाद मिलता है, यानी जो अन्न बचता है, यज्ञ से जो अन्न बचता है उसे खाने से संत मुच्यन्ते सर्वक्लेशे, भक्तजन संतजन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पहले श्लोक में कहा था कि जो देवताओं को अर्पित करके खाते हैं उनके लिए वो प्रसाद बन जाता है, और जब वो प्रसाद बन जाता है तो भक्त लोग उस प्रसाद को ग्रहण करके पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, लेकिन जो भोजन केवल इंद्रिय सुख के लिए वह पकाते हैं, केवल इंद्रिय सुख पाने के लिए प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण नहीं करते हैं, देवताओं को अर्पित करके नहीं खाते हैं, भुंजते त्वगम पापा, वो तो ये मान के चलो कि केवल पाप को ही खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो प्रसाद बनाकर यज्ञ के द्वारा अन्न को खाते हैं, देवताओं को अर्पित करके अन्न खाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो केवल इंद्रिय सुख के लिए पकाते हैं और उन्हें देवताओं को अर्पित कर नहीं करते हैं, तो वो तो ये समझिए पाप को ही खाते हैं, और जो पाप को ही खाते हैं तो उनके पाप तो नष्ट होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जो कहा कि भाई यज्ञ कीजिए, यज्ञ से जो प्रसाद मिले उसे देवताओं को अर्पित करके ग्रहण कीजिए, और हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।